बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनका बेटा और बहू रहते थे। बहू का नाम पूजा था, जो दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसकी मानसिकता उतनी अच्छी नहीं थी। वह बहुत ही स्वार्थी और दुष्ट स्वभाव की थी। पूजा को अपने ससुराल के किसी भी सदस्य के प्रति कोई स्नेह नहीं था। वह बस अपनी मर्जी से ही घर में काम करती और किसी को भी तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पूजा का एक ही मकसद था कि वह घर के सारे पैसे और संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सके। वह अपने पति राजू को हमेशा उलझाती रहती और उसे अपने माता पिता से दूर करने की योजना बनाती रहती, लेकिन राजू अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और वह पूजा की चालाकियों को समझ नहीं पाता था। पूजा ने एक दिन चाल चली। वह राजू को यह कहकर बहलाती है कि उसके माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें एक वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। पूजा के इस प्रस्ताव को सुनकर राजू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंत में उसे यह सही नहीं लगता और वह अपनी पत्नी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। पूजा निराश हो जाती है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे घर के अन्य सदस्यों को परेशान करने लगी। वह अपने सास ससुर और अपने पति के साथ हर छोटी बात पर झगड़ने लगी। वह कभी सास से खाना बनाने में गड़बड़ी निकालती, कभी ससुर से उनके पैसों के बारे में सवाल करती। पूजा ने घर में एक अजीब सा माहौल बना दिया था। राजू अब धीरे धीरे पूजा के स्वभाव को समझने लगा था, लेकिन वह अपनी पत्नी को किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहता था। एक दिन पूजा ने एक और बड़ी योजना बनाई। वह राजू को विश्वास दिलाने के लिए खुद को एक आदर्श बहू और पत्नी के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन जैसे ही राजू घर से बाहर जाता, पूजा फिर से अपनी असली आदतों पर लौट आती। इस बीच राजू के माता पिता को भी पूजा की चालाकियों का पता चल गया। एक दिन सास ने पूजा को तगड़ा सबक सिखाने की ठानी। वह बहू को एक पुराने मंदिर पूजा करने के लिए भेज देती है, लेकिन वहाँ पर सास ने पूजा के लिए एक मजाक जैसा काम कर दिया। उन्होंने पूजा को मंदिर के आंगन में बासी रोटियां लाकर देने को कहा। पूजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुपचाप बासी रोटियां लेकर मंदिर में चली गई। जब पूजा रोटियां लेकर लौटती है तो सास ने उसे सच्चाई समझाई। सास ने कहा, तुम्हें हमेशा अपनी मेहनत का फल ही मिलेगा। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। पूजा को इस बात का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि उसकी हरकतों से परिवार में तनाव फैल रहा है। पूजा ने मन ही मन यह तय किया कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी। राजू के माता पिता ने उसे माफ़ कर दिया और परिवार में फिर से शांति लौट आई। पूजा ने अपनी आदतें बदल दी और सबके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।